तो कैसे हो भाई लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम JCERT के क्लास 8 के गणित के एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि -4/5 को ऐसे परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर निम्नलिखित हो। पहला ऑप्शन क्या है, इसका हर होना चाहिए 30 और दूसरा में है 45 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है -4/5। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं हल, और यहाँ पे क्वेश्चन है -4/5। ठीक है, पहला यहाँ पे है कि हमको लाना है 30, हर क्या लाना है 30 लाना है। ठीक है, तो इसको समझने से पहले यहाँ पे आपको समझना होगा कि कोई भी परिमेय संख्या, कोई भी अगर परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या बटा के ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं अंश और बटा के नीचे वाले संख्या को हम लोग बोलते हैं हर। ठीक है, यानी यहां पे हर कितना है 5 है और हमको हर लाना कितना है 30 है। तो अगर यहाँ पे हर 5 है और अगर हमको हर में 30 लाना है तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे हम ऐसा क्या करेंगे, इस 5 के साथ हम ऐसा क्या करेंगे कि 30 हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, 5 को हमको कितना से गुना करना पड़ेगा, 6 से, तभी जाके ये कितना होगा 30 होगा। तो 6 5 क्या होगा 30 हो जाएगा। अब जब नीचे 6 से गुना किए तब ऊपर भी 6 से ही गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना होगा, -4 को जब 6 से गुना करेंगे तो कितना आएगा -24 हो जाएगा और 6 5 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हर कितना आ चुका है, 30 आ चुका है। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग बी करेंगे, बी में कितना लाना है -45। ठीक है, तो बी में लाना है -45। क्वेश्चन यहाँ पे है -4/5। यहाँ पे हर कितना है, हर यहाँ पे है 5, लेकिन यहाँ पे हर कितना लाना है, हर यहाँ पे लाना है -45। ठीक है, तो अब अपना थोड़ा दिमाग लगा कि यहाँ पे हर 5 है, हमको लाना है -45, तो कितना से हम गुना करना पड़ेगा, तो यहाँ पे गुना करना पड़ जाएगा -9 से। क्यों? क्योंकि -9 को जब 5 से गुना करेंगे तभी ये मेरा -45 आएगा। ठीक है, और जब -9 से नीचे से गुना किए तब ऊपर भी -9 से ही गुना करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी और संख्या से गुना कर दिए। ठीक है, जो भी करेंगे ऊपर नीचे एक ही संख्या होना चाहिए। ठीक है, अब देखो 4 को जब 9 से गुना करेंगे तो 4 9 कितना आएगा 36, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस का तो लिखा नहीं जाता, इसलिए प्लस को लिखना जरूरी नहीं है। ठीक है, अब देखो 5 को जब 9 से गुना करेंगे तो 9 5 45, और यहाँ पे 5 के पहले कुछ नहीं है, इसका मतलब प्लस है, और 9 के पहले क्या है माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस। तो यहाँ पे कितना आ गया माइनस। आप देख सकते हैं यहाँ पे हर कितना आ चुका है -45। तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर करेंगे 2, जिसमें क्वेश्चन क्या है कि -36/60 को एक परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर 5 हो। मतलब क्या है कि यहाँ पे एक परिमेय संख्या दिया है। ठीक है, वो परिमेय संख्या क्या है, तो वो परिमेय संख्या है -36/60। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं अंश में है -36 और हर कितना है 60। हमको हर लाना कितना है 5। ठीक है, तो अब हमको हर को 5 लाना है, तो ऐसा हम क्या तरीका अपनाएं, ऐसा हम क्या करें कि 60 से 5 हो जाए, है ना। तो यहाँ पे एक ही तरीका से ऐसा हो सकता है। वो कौन सा तरीका है, अगर हम ऊपर नीचे अगर हम 12 से भाग लगा दें तब ये 5 आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम 60 को अगर 12 से भाग लगा देंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 5, और यहाँ पे भी -36 को जब 12 से भाग लगा देंगे तो कितना आ जाएगा -3। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नीचे 5 आ चुका है, यानी हर 5 आ चुका है। तो आप इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित परिमेय संख्या को उनके मानक रूप में लिखिए। ठीक है, यहाँ पे परिमेय संख्या दिया है, उसको लिखना है मानक रूप में। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है वो है -8/6, इसको लिखना है मानक रूप में। तो याद रखना कि जब भी मानक रूप में लिखने के लिए कहा जाए तो उसको एकदम काट के छोटा कर दो, यानी उसको एकदम सरल कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है -8/6, तो इसको पूरा काट के पूरा छोटा कर देना है, यानी इसको पूरा सरल कर देना है। ठीक है, तो इसको कितना से काटेंगे, तो आपको यहाँ पे चेक करना होगा कि ऊपर में है 8 और नीचे है 6, किसका पहाड़ा में दोनों आता है। तो आप बोलोगे नहीं, 2 का पहाड़ा में तो दोनों आता है, तो हम इसको 2 का पहाड़ा में काट सकते हैं। ठीक है, ये 2 चौका 8 और ये आ गया 2 तिया 6, यानी यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे आया -4/3। क्या ये दोनों और किसी से कटेगा,
ऊपर में है 4 और नीचे है 3, क्या ये दोनों किसी से कटेगा? तो नहीं कटेगा। और जब नहीं कटेगा तो यही हो जाता है मानक रूप। ठीक है, मानक रूप को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो यानी -8/6 का मानक रूप कितना आया? -4/3। उसी तरीके से अब हम लोग क्वेश्चन नंबर बी करेंगे, जिसमें क्या है कि -12/30। ठीक है, इसको लिखना है मानक रूप में। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखने के बाद आपको बराबर का साइन लगाना है, फिर क्वेश्चन को उतार देना है। ठीक है, अब इसको मानक रूप में लिखना है, यानी इसको भी काट के एकदम छोटा कर देना है, एकदम सरल कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कैसे काटना होगा? किसका पहाड़ा में जाएगा? तो आप इसको 2 का पहाड़ा में भी काट सकते हैं, आप चाहे तो इसको 3 का पहाड़ा में भी काट सकते हैं। ठीक है, तो चलो हम इसको एक बार 3 का पहाड़ा में काटते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 चौका 12 और 3 दाएं 30। यहाँ पे इसका रिजल्ट कितना आएगा? ऊपर में माइनस तो बचा है, तो -4 में कितना आया? 10 आया। क्या यही होगा मानक रूप? तो नहीं, ये मानक रूप नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये अभी और कटेगा। आप देख सकते हैं ऊपर में 4 है, नीचे 10 है, यानी 2 का पहाड़ा में तो ये दोनों कटेगा ही, है ना। तो इसको काटेंगे, 2 दूना 4 और 2 बचे 10। ठीक है, अब यहाँ पे ऊपर में कितना आएगा? -2/5। अब ऊपर में है -2 और नीचे है 5, क्या ये दोनों और किसी का पहाड़ा में कटेगा? तो नहीं कटेगा। और जब नहीं कटेगा तो यही हो जाएगा इसका मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर सी, जिसमें क्या है 16/-24। इसको लिखना है मानक रूप में, मतलब इसको भी पूरा काट छाट के एकदम छोटा कर देना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16/-24। अब देखो इसको काटना कैसे? तो आपको चेक करना है कि किसका पहाड़ा में दोनों आता है। तो आप इसको 2 का पहाड़ा में भी काट सकते हैं, आप इसका 4 का पहाड़ा में भी काट सकते हैं, आप इसका 8 का पहाड़ा में भी काट सकते हैं, आपका मर्जी है। ठीक है, तो यहाँ अगर हम चाहते हैं कि नहीं हम इसको काटना चाहे 4 से, तो देखो 4 4 16 और 4 6 24, है ना। यानी काटने के बाद कितना आ गया? 4/-6। क्या ये हो जाएगा मानक रूप? तो ये मानक रूप नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये अभी और कटेगा, 2 का पहाड़ा में ये अभी और कटेगा। तो चलो हम इसको काट लेते हैं, 2 दूना 4 और 2 तिया 6, यानी इसको काटने के बाद कितना आएगा? ये आएगा 2 और नीचे आ जाएगा -3। ठीक है, अब देखो ये 2 और ये -3, क्या किसी का पहाड़ा में ये कटेगा? नहीं कटेगा। और जब नहीं कटेगा तो वही हो जाता है मानक रूप, वही हो जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म। यानी इसका जो आंसर हो जाएगा, यानी 16/-24 का स्टैंडर्ड फॉर्म मानक रूप कितना हो जाएगा? 2/-3। उसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर डी करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या है कि -28/-35। इसको लिखना है मानक रूप में। तो मानक रूप में लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इसको पूरा काट छांट के एकदम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, मतलब छोटा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? -28 में क्या है? -35। तो यहाँ देखो आप ऊपर में भी माइनस है और नीचे भी माइनस है, तो जब ऊपर नीचे माइनस रहता है तो माइनस माइनस क्या होता है? कट जाता है। ठीक है, अब देखो ऊपर में 28 है और नीचे क्या है? 35 है। तो आपको दिमाग लगाना है कि किसका पहाड़ा में 28 भी आएगा और 35 भी आएगा। तो हम जानते हैं कि 7 का पहाड़ा में 28 भी आता है और 35 भी आता है। ठीक है, तो 7 चौका 28 और 7 पचे 35, यानी यहाँ अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 4/5। क्या ये 4/5 और किसी से कटेगा? तो ये और किसी से नहीं कटेगा। और जब नहीं कटेगा तो वही हो जाता है मानक रूप, वही हो जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म। यानी -28/-35 का स्टैंडर्ड फॉर्म मानक रूप कितना हो जाएगा? 4/5। तो अब हम क्वेश्चन नंबर करेंगे 4, जिसमें क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में प्रत्येक युग्म में कौन सी संख्या बड़ी है। यानी यहाँ पे 2 परिमेय संख्या दिया है और इसमें आपको पता करना है कि इन दोनों परिमेय संख्या में कौन सी संख्या बड़ी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला नंबर क्या कहा है कि प्रत्येक धनात्मक परिमेय संख्या 0 से बड़ी होती है। यानी कोई भी अगर संख्या प्लस में है, ठीक है, कोई भी अगर संख्या प्लस में है तो वो हमेशा क्या होगा? 0 से बड़ा होगा। चलो इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं 20 और यहाँ पे है 0। तो ये जो 20 है ये क्या है? प्लस में है। प्लस में है यानी क्या है? धनात्मक में है। ठीक है, तो यानी ये क्या होगा? 20 क्या होगा? 0 से बड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे 3/5 और यहाँ पे क्या है? 0। 0 जो है ये जो 3/5 है ये क्या है? प्लस में है। प्लस में यानी क्या है? धनात्मक है। तो यहाँ पे अभी हम देखें कि धनात्मक परिमेय संख्या हमेशा 0 से क्या होता है? बड़ा होता है। ठीक है, यानी 3 क्या होगा? ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या है कि प्रत्येक, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि प्रत्येक ऋणात्मक संख्या
है ना, प्रत्येक ऋणात्मक परिमेय संख्या शून्य से क्या होता है, छोटी होता है। यानी कोई भी अगर परिमेय संख्या माइनस में है, जैसे -4/6, ठीक है, और यहाँ पे 0, तो हमेशा क्या होगा, -4/6 क्या होगा, वो छोटी होगा। अगर कोई परिमेय संख्या माइनस में है तो हमेशा 0 से वो क्या होता है, छोटा होता है। मतलब -4/6 क्या होगा, छोटा होगा, और 0 हो जाएगा बड़ा। उसी तरीके से अगर हम लेंगे -7/4, तो -7/4 आप देख सकते हैं ये जो परिमेय संख्या वो क्या है, माइनस में है, ऋणात्मक में है। मतलब क्या होगा, ये क्या होगा, 0 से छोटा हो जाएगा। ठीक है, 0 से छोटा हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब कंडीशन 3 में क्या है, सी में क्या है कि प्रत्येक धनात्मक संख्या प्रत्येक ऋणात्मक परिमेय संख्या से बड़ी होती है। ठीक है, यानी अगर यहाँ पे धनात्मक परिमेय संख्या है जैसे 3/5 और एक है -4/7, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3/5 ये क्या है, प्लस में है, और -4/7 ये क्या है, माइनस में है। ठीक है, यानी ये क्या है, धनात्मक में है और ये है ऋणात्मक में। तो हमेशा हमेशा धनात्मक परिमेय संख्या ऋणात्मक परिमेय संख्या से क्या होता है, बड़ी होता है। मतलब यहाँ पे 3/5 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो हमेशा प्लस वाली क्या होता है, बड़ा होता है माइनस से। ठीक है, इसको याद रखना। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ए को हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर बी यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, बी क्या है कि 1/2, 0, इन दोनों में से कौन बड़ा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि 1/2 जो है वो क्या है, कुछ नहीं, यानी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ पे प्लस में है, यानी ये धनात्मक है और 0 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला कंडीशन क्या कहा है कि प्रत्येक धनात्मक परिमेय संख्या 0 से क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, यानी इसका मतलब 1/2 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्पष्ट यहाँ पे हो जाएगा। बी का आंसर क्या लिखेंगे, बी का आंसर लिख देंगे कि 1/2 बड़ा है। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर, अतः 1/2 बड़ा है। ठीक है, उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर सी हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर सी में क्या है कि -2/5 और यहाँ पे क्या है, 0, तो ये जो है, ये जो परिमेय संख्या है वो क्या है, माइनस में है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दूसरा कंडीशन क्या है कि प्रत्येक ऋणात्मक परिमेय संख्या शून्य से क्या होता है, छोटा होता है। मतलब -2/5 क्या होगा, छोटा होगा। क्यों, क्योंकि ये माइनस में है, माइनस में है यानी ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक परिमेय संख्या क्या होता है, शून्य से छोटा होता है। मतलब ये क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो इसमें से बड़ा कौन हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे सी का आंसर, अतः 0 बड़ा होगा। ठीक है, इसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं इस तरीके से। अब देखो क्वेश्चन नंबर डी करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर डी यहाँ पे क्या है कि -4/7 और एक है 4/7। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये क्या है, ये है माइनस में और ये है प्लस में। अब तीसरा कंडीशन को थोड़ा पढ़ लो। प्रत्येक धनात्मक परिमेय संख्या ऋणात्मक परिमेय संख्या से क्या होता है, बड़ी होता है। यानी प्लस वाली परिमेय संख्या माइनस वाली परिमेय संख्या से क्या होगा, बड़ा होगा। यानी ये जो है माइनस में है और ये क्या है, प्लस में है। तो सिंपल सी बात है, प्लस वाली संख्या क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, हमेशा हमेशा याद रखना कि माइनस वाली संख्या से क्या, प्लस वाली संख्या क्या होता है, बड़ा होता है। यानी प्लस वाली संख्या हमेशा बड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4/7 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे डी का आंसर, ऐसे लिखेंगे डी, और यहाँ पे लिख देंगे आंसर 4/7 बड़ा होगा। ठीक, तो अब क्वेश्चन नंबर ए कर लेते हैं। ए में क्या है कि 2/3 और 5/2। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों प्लस में है, दोनों धनात्मक है। ठीक है, और यहाँ पे ना हर बराबर है और ना ही अंश बराबर है। तब हम उस सिचुएशन पे क्या करते हैं, हम इसके हर को बराबर करते हैं। ठीक है, तो इसको बनाएंगे कैसे, कैसे हम पता करेंगे कि कौन छोटी है कौन बड़ी है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हल। ठीक है, और यहाँ पे सबसे पहले नीचे वाले का हर का एलसीएम लेंगे। तो लिखेंगे 3 और 2 का एलसीएम। तो एलसीएम कितना होगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, क्योंकि ये किसी से नहीं कटेगा। 3 और 2 को अगर एलसीएम निकालेंगे तो डायरेक्ट दोनों क्या होगा, गुना हो जाएगा। तो 3 दूना कितना हो जाएगा, 6। यानी 3 और 2 का एलसीएम कितना आया, 6 आया। अब देखो पहला परिमेय संख्या कितना है, पहला परिमेय संख्या है 2/3। हम यहाँ पे लिख दिए 2/3 बराबर 2/3। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसका एलसीएम आया कितना है, 6। तो यहाँ पे नीचे कितना है, 3 है। तो 3 को हमको बनाना है 6। तो 3 को 6 बनाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको हमको 2 से गुना करना पड़ेगा। तो जब नीचे 2 से गुना करेंगे तब ऊपर भी 2 से ही गुना करना पड़ेगा। इसको ध्यान में रखना, नीचे जितना से गुना करेंगे ऊपर भी उतना ही से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4, 3 को 2 से करेंगे तो 3 दूना 6, यानी कितना आया, 4/6। उसी तरीके से अगला परिमेय संख्या क्या है, 5/2। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 5/2 बराबर
5/2। अब देखो नीचे यहाँ हर में कितना है 2, हमको किसी भी हालत में क्या चाहिए 6 चाहिए। तो 6 लाने के लिए हमको 2 को क्या करना पड़ेगा, इसको हमको 3 से गुना करना पड़ेगा। तो जब नीचे 3 से गुना किए तब ऊपर भी 3 से गुना करना पड़ेगा। तो 5 को जब 3 से गुना करेंगे तो 5 तिया 15 और 2 तिया 6। ठीक है, अब देख सकते हैं अब कि नीचे हर में क्या हो गया, दोनों बराबर हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, चूंकि 4/6 और क्या है आया 15/6। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, आप देख सकते हैं कि नीचे हर क्या है बराबर है। तो जब हर बराबर होता है तो ऊपर में जो बड़ा होता है वही क्या होता है, बड़ी संख्या होता है। तो यहाँ पे 6 है नीचे हर में। ठीक है, और ऊपर में क्या है 4 और 15। ठीक है, यानी अगर हर बराबर होगा तो ऊपर में जो संख्या बड़ा होगा वही क्या होगा, बड़ी संख्या होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 15 क्या है बड़ा है, मतलब 15/6 क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या हो जाएगा, बड़ी परिमेय संख्या। ठीक है, अब 4/6 था किसके लिए आया था, आप देख सकते हैं 2/3 के लिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 2/3 और ये है क्या है, इसको साइन चिन्ह लगा देंगे। 15/6 किसके लिए आया था, 5/2 के लिए। तो ये हो जाएगा 5/2। यानी यहाँ पे बड़ा संख्या कौन निकला, तो ये निकला 5/2। ठीक है, ये 5/2 बड़ी संख्या निकल गया। तो यहाँ पे आप चाहे तो लास्ट में आप लिख सकते हैं। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पे इस तरीके से लास्ट में लिख सकते हैं, अतः 5/2 बड़ी संख्या है। आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से अब हम लोग क्वेश्चन नंबर ई करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर ई में क्या है, -5/6 -4/3। अब आप देख सकते हैं ना, इसमें भी हर में बराबर नहीं है और ना ही अंश बराबर है। तब हम इस सिचुएशन पे क्या करेंगे, हम लोग हर का एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे हल, क्या करेंगे 6 और 3 का एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो 6 और 3 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो 3 दूना 6, 3 एक 3, 3 गुना 2 गुना 1, 3 दूना 6 और 6 के 6, यानी इसका एलसीएम कितना निकलेगा 6। तो यहाँ पे इसका एलसीएम निकल गया 6। ठीक है, अब क्या करना है, पहला परिमेय संख्या कितना दिया है -5/6। तो यहाँ पे लिखेंगे -5/6। ठीक है, लिख दिए, बराबर का साइन लगाएंगे -5/6। अब देखो यहाँ पे इसका एलसीएम कितना आया, 6 आया और इसका हर भी क्या है 6। तो 6 को क्या करेंगे कि इसका 6 ही आएगा। तो सिंपल सी बात है, हमको क्या करना पड़ेगा, 1 से गुना करना पड़ेगा नीचे। तो जब नीचे 1 से गुना किए तब ऊपर भी 1 से ही गुना करना पड़ेगा। तो कितना आएगा, -5 में क्या आएगा 6। ठीक है, अगला परिमेय संख्या क्या है, -4/3। लिखेंगे -4/3 बराबर -4/3। इसका एलसीएम कितना आया 6। तो यहाँ पे 6 आया है और नीचे हर कितना है 3। तो 3 को हमको बनाना पड़ेगा 6। क्यों, क्योंकि इसका एलसीएम कितना आया 6, इसलिए इसको 3 को हमको बनाना पड़ेगा 6। तो 6 बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 2 से गुना करना पड़ेगा। तो जब नीचे 2 से गुना करेंगे तब ऊपर भी हमको 2 से ही गुना करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो 4 को जब 2 से गुना करेंगे तो -8। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 3 को 2 से गुना करेंगे तो 3 दूना 6। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पे क्या क्या आया उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से लिखेंगे, ये कितना आया -5/6। तो लिखेंगे -5/6। फिर क्या है -8/6, लिखेंगे -8/6। अब आप देख सकते हैं इसका हर बराबर हो चुका है। तो जब हर बराबर हो चुका है तो ऊपर में जो बड़ा होगा वही क्या होता है, बड़ा संख्या बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि -5 बड़ा है या फिर -8 बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे बड़ा कौन है, यहाँ पे बड़ा है -5। ठीक है, आपको याद रखना होगा कि अगर दोनों संख्या अगर माइनस में है, अगर दोनों संख्या माइनस में है तो जो छोटा रहेगा वही क्या होता है, बड़ी संख्या होता है। ठीक है, यानी -5 यहाँ पे क्या होगा, बड़ा होगा। तो जब -5 बड़ा है इसका मतलब -5/6 क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, यानी इसको हम लोग इस तरीके से साइन लगा सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं इधर मुंह खुला हुआ है, तो जिधर मुंह खुला रहता है उधर क्या होता है, बड़ी संख्या होता है। यानी -5/6 क्या है, बड़ी संख्या है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखना क्या है कि ये जो -5/6 है, ठीक है, ये जो -5/6 है किसके लिए आया था, आप देख सकते हैं यहाँ पे -5/6 के लिए। तो यहाँ पे लिख देंगे -5/6, साइन चिन्ह लगा देंगे। -8/6, ये जो -8 और बटे में 6 है ये किसके लिए आया था, तो ये आया था -4/3 के लिए। तो यहाँ पे लिख देंगे -4/3। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं -5/6 क्या है, बड़ा है। तो यहाँ पे आप नीचे लिख सकते हैं, अतः -5/6 बड़ी संख्या है।
तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या है कि रिक्त स्थानों को भरिए। मतलब क्या है कि यहाँ पे जो खाली जगह है उसको क्या करना है, भरना है। ठीक है, यानी इसमें बड़ा छोटा इसको पता करना है। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है कि -3/7 और 2/3 इन दोनों में से कौन बड़ा है उसको यहाँ पे लिखना है। बट उससे पहले आपको ये समझना है कि ये जो संकेत है, पहला जो संकेत है ये क्या है, इस तरह का। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका मुंह क्या है, इस साइड खुला हुआ है। तो जिधर मुंह खुला रहता है उधर होता है बड़ा संख्या, और जिधर मुंह बंद होता है उधर क्या होता है, छोटी संख्या। आपको इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अगर मान लो ये वाला साइन लगा दिए, ठीक है, तो इधर वाला जब साइन लगा दिए इसका मतलब इधर मुंह खुला है, तो इधर मुंह खुला है मतलब क्या होगा, बड़ा संख्या इधर आएगा और इधर क्या आएगा, छोटी संख्या। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, और बराबर का तो मतलब आपको पता ही होगा कि दोनों संख्या क्या होगा, बराबर होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि -3/7 और 2/3 इन दोनों में से कौन बड़ा है, इसका यहाँ पे चिन्ह लगाना है। ठीक है, तो आप जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हम लोग देखे थे कि कोई भी अगर परिमेय संख्या अगर प्लस में है तो वह हमेशा माइनस वाली परिमेय संख्या से क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये क्या है, माइनस में है और ये क्या है, प्लस में है। तो ये इसका मतलब क्या होगा, प्लस वाला परिमेय संख्या क्या होगा, बड़ा हो जाएगा, यानी इसका जो साइन लग जाएगा इधर लग जाएगा। ठीक है, अब देखो आप क्वेश्चन नंबर बी करेंगे, जिसमें क्या है कि -2/3 और 5/-8। इसमें आपको पता करना है कि इन दोनों में से कौन बड़ा है। ठीक है, यहाँ पे साइन का यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों में माइनस है, तो यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट है पता करना कौन बड़ा है और कौन छोटा है। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सॉल्व करके हम लोग इसको बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, बी में क्या है कि -2/3 और एक है 5/-8। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -2/3, ये जो नीचे माइनस है ना, इस माइनस को हम इसको ऊपर में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, ये जो -8 के पहले जो माइनस है इसको हम लोग ऊपर में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको पता करने के लिए कि कौन बड़ा है, इसको करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हर को बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हर कितना है, 3 है और इसमें कितना है, 8 है, तो इसको बराबर करना पड़ेगा। और बराबर करने के लिए इन दोनों को क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। तो देखो ये किसी से नहीं कटेगा, तो नहीं कटेगा तो डायरेक्ट क्या करेंगे, गुना। तो 8 दिया कितना आ जाएगा, 24। मतलब इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 24 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख देंगे हल क्या है कि 3 और 8 का एलसीएम, 3 और 8 का एलसीएम कितना आएगा, तो कितना आएगा, 24 आएगा। ठीक है, उसको लिख दिए। अब देखो पहला परिमेय संख्या क्या है, -2/3, तो लिखेंगे -2/3। ठीक है, अब हमको यहाँ पे क्या करना है, आप देख सकते हैं हर कितना है, हर यहाँ पे 3 है और इसका एलसीएम कितना आया, 24। तो इसको हर को हमको 24 बनाना है। ठीक है, तो हर कितना है, 3 को, तो 3 को हम कितना से गुना करें कि 24 हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, 3 को अगर हम 8 से गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। इसलिए हम इसको 8 से गुना किए, तो जब नीचे 8 से गुना किए तब ऊपर भी 8 से ही गुना करना पड़ेगा। अब देखो 8 को जब 2 से करेंगे तो 8 दूना 16, ये है माइनस में और 8 क्या है, प्लस में। तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, बटे में कर देंगे, 3 8 कितना आ जाएगा, 24। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने से कितना है, -16/24। अब यहाँ पे अगला जो परिमेय संख्या है वो कितना है, 5/-8। ठीक है, 5/-8 मतलब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, -5/8 भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी अगला जो परिमेय संख्या है -5 में क्या है, 8। ठीक है, अब -5/8 है, तो देखो यहाँ पे इसका एलसीएम कितना आया है, 24 आया है। तो हमको किसी भी हालत में 24 लाना है। इसका हर कितना है, 8, तो 8 को कितना से गुना करेंगे कि ये 24 हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, 3 से गुना करेंगे, तो जब नीचे 3 से करेंगे तो ऊपर भी 3 से ही करना पड़ेगा। अब देखो 5 दिया 15, ये माइनस में आएगा और ये क्या आएगा, 8 दिया 24। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, -16/24 और कितना आया, -15/24। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका हर बराबर हो चुका है। तो जब हर बराबर हो चुका है तो ऊपर में जो बड़ा रहेगा वही क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या। ठीक है, अब यहाँ आपको पता करना है कि -16 बड़ा है या फिर -15 बड़ा है। तो यहाँ पे कौन बड़ा है, -15 बड़ा है। क्यों, क्योंकि जब दोनों संख्या माइनस में रहेगा तो जो छोटा संख्या रहेगा वही क्या होता है, बड़ी संख्या। तो यहाँ पे क्या होगा, -15 बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, -15/24 क्या होगा, बड़ी संख्या हो जाएगा। ठीक है, अब देखो -16/24 ये किसके लिए आया था, ये आया था -2/3 के लिए। मतलब क्या है कि इसके जगह पे हम लिख सकते हैं -2/3, यानी हम यहाँ पे लिख देंगे -2/3। ठीक है, ये जो साइन है उसको लिख देंगे साइन को। फिर -15/24, तो -15/24 किसके बदले में आया था, तो -5/8 के बदले में। तो इसके नीचे हम लिख सकते हैं
5/8। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि -5/8 बड़ा है, ठीक है, किससे? -2/3 से, यानी जो यहाँ पे जो साइन लग जाएगा इस तरह से हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन नंबर सी करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या है कि सी और -5/6 इन दोनों में से कौन बड़ा है। तो पिछले क्वेश्चन में हम लोग देखे थे कि हमेशा जो है जीरो बड़ा होता है किससे? माइनस वाली परिमेय संख्या से। तो आप देख सकते हैं ये माइनस में और ये जीरो है, मतलब जीरो क्या होगा? बड़ा होगा। ठीक है, हमेशा जीरो माइनस वाली परिमेय संख्या से क्या होता है? बड़ा होता है। ठीक है, यानी इसका साइन इधर लग जाएगा। उसी तरीके से डी में, ठीक है, आप डी में आप देख सकते हैं -2/3, तो ऊपर में भी माइनस है और नीचे में भी माइनस है, -2/-3। ठीक है, -2/-3 और यहाँ पे खाली जगह और यहाँ पे क्या है? जीरो है। तो आप देख सकते हैं ऊपर में भी माइनस है, नीचे भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा, बचा सिर्फ क्या? 2/3 और यहाँ पे क्या है? जीरो है। तो यहाँ पे हम लोग पिछले क्वेश्चन में देखे थे कि कोई भी अगर परिमेय संख्या अगर प्लस में है, ठीक है, तो वह हमेशा जीरो से क्या होता है? बड़ा होता है। मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पे साइन किधर लग जाएगा? इस तरह से। ठीक है, क्योंकि ये क्या प्लस में है, तो प्लस में है यानी क्या? हमेशा वो जीरो से क्या होता है? बड़ा होता है, तो इसका जो साइन इधर लग जाएगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर ई करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या है कि -2/11 है और यहाँ पे क्या है? खाली जगह -3/22। ठीक है, तो इन दोनों में से कौन बड़ा है इसको निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इसका एलसीएम बोल रहे हैं, इसका हर को बराबर करना पड़ेगा। तो इसका हर कितना है? 11 और इसका हर कितना? 22। तो अगर 11 और 22 को अगर एलसीएम लेंगे, ठीक है, तो 11 × 1 = 11, 11 × 2 = 22, 11 × 1 = 11 और ये 2, तो 11 × 2 कितना है? 22। मतलब इसका एलसीएम कितना आएगा? 22। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि 11 और 22 का एलसीएम। ठीक है, तो 11 और 22 का एलसीएम कितना आया था? 22 आया था। ठीक है, अब यहाँ पे पहला परिमेय संख्या क्या है? -2/11, ये हो जाएगा -2/11। ठीक है, अब बराबर का साइन लगाएंगे और लिखेंगे -2/11। अब देखो, अब यहाँ पे इसका एलसीएम कितना आया? 22 और यहाँ पे नीचे इसका हर कितना है? 11। तो 11 को हम कितना से गुना करेंगे कि ये 22 हो जाएगा? तो कितना से गुना करना पड़ेगा? 2 से। तो नीचे 2 से करेंगे तो ऊपर में भी 2 से ही गुना करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो -2 को जब 2 से गुना करेंगे तो -4 और 11 दूना कितना हो जाएगा? 22। ठीक है, फिर अगला परिमेय संख्या क्या है? -3/22, तो लिखेंगे -3/22, लिखेंगे -3/22। 22 को कितना से गुना करेंगे कि 22 ही आएगा? तो सिंपल सी बात है, 1 से करेंगे, तो नीचे 1 से, तो ऊपर भी कितना से करना पड़ेगा? 1 से ही, तो कितना आया? -3/22। ठीक है, अब देखो चूंकि -4/22 और क्या है? -3/22। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसका हर क्या हो? बराबर है। तो जब हर बराबर हो चुका है तो ऊपर में जो बड़ा रहेगा वही क्या होता है? बड़ी परिमेय संख्या होगा। तो ऊपर में क्या -4 बड़ा है या -3? तो यहाँ पे कौन बड़ा है? -3 बड़ा है, यानी -3 बड़ा है, मतलब -3/22 क्या हो जाएगा? बड़ी परिमेय संख्या हो जाएगा। तो बड़ी हो जाएगा तो हम इसको ऐसे साइन लगा देंगे। ठीक है, अब देखो -4/22 किसके लिए आया था? तो वो आया था -2/11 के लिए। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, इसके बदले में क्या लिखेंगे? -2/11। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? -3/22 किसके लिए आया था? तो -3/22 के लिए ही आया था, तो ये हो जाएगा -3/22। ठीक है, यानी इसका जो साइन लग जाएगा कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन नंबर एफ देखेंगे कि इन दोनों में से कौन बड़ा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? 1/-3 और यहाँ पे क्या है? -1/4। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते, देखो यहाँ पे माइनस क्या है? नीचे है, तो इसको हम ऊपर भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, ये हो जाएगा -1/4। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऊपर में -1/3 और यहाँ पे क्या है? -1/4। तो ये जो अंश क्या है? बराबर है। ठीक है, अंश यहाँ पे क्या है? बराबर है। तो आपको यहाँ पे एक कंडीशन आपको याद रखना पड़ेगा कि जब अंश बराबर होता है, ठीक है, जब अंश क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, तो जब अंश बराबर होगा तो नीचे यानी क्या? नीचे में जो छोटा रहेगा वही क्या हो जाता है? वही हो जाता है बड़ी परिमेय संख्या। बात को समझो, क्या है कि अगर अंश बराबर है ना, अगर किसी भी परिमेय संख्या में अगर अंश बराबर होता है तो नीचे जो छोटा रहेगा, ठीक है, नीचे जो छोटा संख्या रहेगा वही क्या हो जाएगा? बड़ी परिमेय संख्या बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें भी -1 है, इसमें भी -1 है। ठीक है, तो नीचे कौन छोटा है? नीचे छोटा क्या है? 3 है, मतलब क्या हो जाएगा? ये जो परिमेय संख्या हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो बड़ा हो जाएगा तो साइन क्या लग जाएगा? इस तरह से। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित के समतुल्य 3 परिमेय संख्या लिखना है।
ठीक है, यानी इसके समतुल्य 3 परिमेय संख्या लिखना है। ठीक है, तो चलो इसको कैसे सॉल्व करना है, चलो हम लोग समझ लेते हैं। सबसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, वो है 2/5। ठीक है, तो इसको लिख दिए 2/5। तो जब भी समतुल्य परिमेय संख्या निकालने बोलेगा तो अपने मर्जी से उसको गुना कर दो, जितना तुम्हारा मन है उससे गुना कर दो। ठीक है, तो यहाँ 2/5 है, हम करना चाहे, चलो मेरा मन है हम 2 से गुना करेंगे, तो जब 2 से करेंगे तो ऊपर भी 2 से करना और नीचे भी 2 से करना, सेम संख्या से गुना करना। ठीक है, तो कितना आएगा, 2 को जब 2 से गुना करेंगे तो 2 दूना 4 और 5 को जब 2 से करेंगे तो 5 दूना 10। ठीक है, यानी 2/5 का पहला समतुल्य परिमेय संख्या क्या आ गया, 4/10। तो ये पहला है। यहाँ पे हमको 3 परिमेय संख्या लिखना, 3 समतुल्य परिमेय संख्या, तो ये तो पहला आया। फिर क्या करेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे 2/5, फिर क्या करेंगे 2/5, फिर अपने मर्जी से गुना कर दो किसी भी परिमेय किसी भी संख्या से। ठीक है, चलो मेरा मन है हम 4 से गुना करेंगे, तो ऊपर भी 4 से करेंगे और नीचे भी। अगर आपका मन 3 से करना है तो आप 3 से करो, 10 से करना है 10 से करो, जितना आपका मर्जी है। ठीक है, गुना करना, लेकिन हाँ ऊपर और नीचे सेम रहना चाहिए। ठीक है, तो 2 को अब 4 से करेंगे तो 2 चौका 8, फिर 5 को जब 4 से करेंगे तो 5 चौका 20। तो ये हो गया दूसरा समतुल्य परिमेय संख्या, हमको 3 निकालना है, इसको ध्यान में रखना। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखेंगे और लास्ट क्या निकालेंगे, लास्ट निकालेंगे 2/5, लिखेंगे बराबर 2/5। ठीक है, अपने मर्जी से जितना तुम्हारा मन है उससे गुना कर दो। चलो हम चाहते नहीं, हम 3 से करना चाहे तो करो, कौन तुमको रोका है। ठीक है ना, चलो हम 3 से करते हैं, तो यहाँ पे 3 से करेंगे, ये 3 और नीचे भी 3 से, तो 2 को जब 3 से गुना करेंगे तो 2 तिया 6 और 5 को जब 3 से गुना करेंगे तो 5 तिया 15। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 यहाँ पे समतुल्य परिमेय संख्या निकल गया, एक निकला 4/10, एक निकला 8/20 और एक निकला 6/15। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट में हम लोग लिख सकते हैं अतः 3 समतुल्य परिमेय संख्या बराबर 3 बराबर क्या क्या आया, 4/10 और एक आया 8/20 और एक आया 6/15। ठीक है, 6/15। तो आप इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर बी करेंगे, जिसमें क्या है कि 5/-7 इसका लिखना है 3 समतुल्य परिमेय संख्या। ठीक है, तो 3 समतुल्य परिमेय संख्या लिखने बोला है, तो सिंपल क्या है, कुछ नहीं, जो क्वेश्चन है उसको लिखो और अपने मर्जी से जितना मन है उसको गुना कर दो। चलो मेरा मन है 2 से गुना करना, तो ऊपर भी 2 से करेंगे और नीचे भी 2 से गुना करेंगे। अब देखो 5 को जब 2 से गुना करेंगे तो 5 दूना 10 और -7 को जब 2 से करेंगे तो कितना आएगा, -14। ठीक है, तो ये हो गया पहला समतुल्य परिमेय संख्या। उसी तरीके से और 2 लिखना है, फिर लिखेंगे 5/-7 बराबर 5/-7। ठीक है, इसको अपने मर्जी से गुना करो। चलो हम 3 से करना चाहें तो ऊपर भी 3 से करेंगे और नीचे भी 3 से करेंगे। 5 तिया कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा और -7 को जब 3 से गुना करेंगे तो -21 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से लिखेंगे और 5/-7 बराबर 5/-7। इसको देखो, अब अपने मर्जी से, हम चाहते नहीं 5 से गुना करें तो करो 5 से, ऊपर भी 5 से करना पड़ेगा और नीचे भी 5 से ही करना पड़ेगा। अब देखो 5 को 5 से गुना करेंगे तो 5 या 25 और -7 को 5 से करेंगे तो -35। ठीक है, तो इस तरीके से ये पहला समतुल्य परिमेय संख्या, ये दूसरा, और ये क्या होगा, तीसरा समतुल्य परिमेय संख्या। तो आप चाहे तो लास्ट में आप लिख सकते हैं अतः 3 समतुल्य परिमेय संख्या। ठीक है ना, अतः 3 समतुल्य परिमेय संख्या क्या क्या आया, एक आया 10/-14। ठीक है, एक आया 15/-21 और एक आया 25/-35। तो उसी तरीके से हम 3/8 का 3 समतुल्य परिमेय संख्या निकालेंगे। ठीक है, तो 3/8 लिखेंगे 3/8। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, बराबर का साइन लगा देंगे, 3/8। ठीक है, अपने मर्जी से गुना करो। चलो हम चाहते हैं 2 से गुना करेंगे, तो ऊपर भी 2 से नीचे भी 2 से, तो 3 दूना कितना होगा, 6 और 8 दूना 16। तो ये हो गया पहला परिमेय संख्या। उसी तरीके से आगे हम लोग चलेंगे, फिर क्या लिखेंगे, 3/8 बराबर। ठीक है, फिर यहाँ पे जाएंगे 3/8। ठीक है, अपने मर्जी से गुना करो। चलो हम चाहते हैं 3 से करें, तो ऊपर भी 3 से करना पड़ेगा और नीचे भी 3 से। तो देखो 3 तिया 9 और 3 8 24। ठीक है, फिर उसी तरीके से यहाँ पे आगे क्या है, फिर यहाँ पे 3/8 लिखेंगे, बराबर का साइन लगाएंगे, फिर यहाँ पे क्या करेंगे 3/8 और इसको अपने मर्जी से, चलो मेरा मन है हम 5 से गुना करेंगे, तो 5 से करते हैं, ऊपर से भी और नीचे से भी। तो 5 तिया कितना होगा, 15 और 8 × 5 = 40। तो आप इस तरीके से अनलिमिटेड
समतुल्य परिमेय संख्या निकाल सकते हैं, ठीक है, अनलिमिटेड। लेकिन यहाँ पे बोला क्या, सिर्फ 3, इसलिए हम यहाँ पे 3 परिमेय संख्या हम इसको इस तरीके से निकाल सकते हैं। आप चाहे तो इसको लास्ट में लिख सकते हैं। अतः 3 परिमेय संख्या बराबर क्या क्या आया, एक आया 6/16, एक आया 9/24 और एक आया 15/40। तो उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर डी का हम लोग 3 समतुल्य परिमेय संख्या निकालेंगे। क्या है क्वेश्चन में, -2 और बटे में क्या है, -3। अब देखो ऊपर में भी माइनस है, नीचे भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या बचेगा, सिर्फ 2/3। ठीक है, अब देखो 2/3 बचा है तो अपने से गुना करो। चलो मेरा मन है हम 2 से करेंगे, तो ऊपर से भी 2 से, नीचे से भी 2 से, तो 2 को जब 2 से गुना करेंगे तो 2 दूना 4, और 3 को जब 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो 3 दूना 6 आएगा। ठीक है, उसी तरीके से फिर क्या करेंगे, 2/3 बराबर 2/3, अपने मर्जी से यहाँ गुना करो, कितना से करना चाहते हो। चलो हम चाहते हैं 5 से, तो ऊपर से भी 5 और नीचे से भी 5। ठीक है, तो अब 2 5 10 और 3 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से फिर लिखना है 2/3 बराबर 2/3। मेरा माने नहीं, हम 9 से करना चाहे तो करते हैं 9 से, ऊपर भी 9 से, नीचे भी 9 से, तो 9 दूना 18 और 9 तिया 27। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं 3 परिमेय संख्या निकल गया, 4/6, 10/15 और क्या 18/27। तो आप चाहे तो लास्ट में लिख सकते हैं, अतः 3 समतुल्य परिमेय संख्या बराबर 4/6, 10/15 और 18/27।